अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉल फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखाएंगे ताकि आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन खुद कर सकें। पहले हम लोग जाएंगे गूगल पे और डालेंगे UPPCI रजिस्ट्रेशन। उसके बाद लॉगिन पे या उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसे रीड करने के बाद हम क्लोज कर देंगे। देन आफ्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा लॉगिन फॉर रजिस्टर यूज़र। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और देन आफ्टर अगर आप नए यूज़र हैं तो पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी, या न्यू टू पोर्टल हैं तो क्लिक कीजिए उस पर। अब लॉगिन क्रिएशन फॉर न्यू यूज़र आ गया यहाँ पे इंटरफेस खुल के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो टाइटल में आपको क्लिक करना है और टाइटल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिस्टर या मिसेज़ हैं तो मिस्टर आप करेंगे। फर्स्ट नेम आपका जो पहला नाम है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है स्कॉलर फार्मेसी, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे स्कॉलर फार्मेसी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नाम हो गया तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना क्या है, फार्मेसी को हम जैसे डिलीट कर दिए यहाँ पे, और स्कॉलर रह गया। लास्ट नेम क्या है, फार्मेसी, तो लास्ट नेम में हम फार्मेसी डाल देंगे। अब यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ओरिजिनल नेम की, तो तंजीम अहमद मेरा नाम है, तो यहाँ पे हम डालेंगे पहला नाम तंजीम और दूसरा नाम हमारा अहमद है, तो यहाँ पे लास्ट नेम अहमद। मिडिल नेम कोई है नहीं तो डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे हम tanzeem@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। उसके बाद मोबाइल नंबर हम इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपको मजबूत पासवर्ड यहाँ पे रखना होगा, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें पासवर्ड। तो क्रिएट पासवर्ड में पहला पासवर्ड हम डालेंगे। देन कंफर्म पासवर्ड, जो क्रिएट पासवर्ड में मैंने पासवर्ड डाला उसी को इसमें डालना है, कंफर्म पासवर्ड में। और डालने के बाद कैप्चा दिया हुआ है, तो कैप्चा में यहाँ पे 9 में से 7 गए, कितना बचा 2, तो यहाँ पे आप डालेंगे 2। जैसा जो भी कैप्चा आपको दिखाएगा, प्लस में दिखाता है तो आप ऐड कर लेंगे, माइनस दिखाया तो माइनस। फिर उसके बाद रजिस्टर पंजीकरण करें, अब वहाँ पे क्लिक कर देंगे रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया गया। अब उसी OTP को आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए आपको यहाँ पे OTP इंटर करनी होगी। तो मोबाइल नंबर पे जो भी OTP गई है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा। OTP वेरीफाइड होने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा सिस्टम का। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन है, उसको क्लोज करने के बाद अब आप लॉगिन करेंगे आप, ठीक है। लॉगिन में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने अभी डाला है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आप नीचे मेंशन करेंगे पासवर्ड में। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और पासवर्ड में हम लोग अब मेंशन करेंगे जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था, उसको पासवर्ड को यहाँ डाल देते हैं। ये पासवर्ड हमने डाल दिया। नीचे आते हैं कैप्चा, तो कैप्चा 9-6 है, तो जाहिर बात है 9-6 3 आएगा। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारा खुल के आएगा, यूपी फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो पहला हमारा रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट दिखा रहा है पहला कॉलम, दूसरा रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम अदर काउंसिल टू UPPCI, रिक्वेस्ट फॉर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। पाँचवा है रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑब्लिक लाइसेंस। छठा है रिक्वेस्ट फॉर NOC फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम UPPC टू अदर काउंसिल। सातवां है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑब्लिक अपग्रेडेशन इन क्वालिफिकेशन। और आठवां है रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी। तो हमें करना है रजिस्ट्रेशन, तो उस पर क्लिक कर दिया। रिक्वेस्ट फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में पहला है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, दूसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इस पर क्या अगर हम क्लिक करके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस पर हमने पहले वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कितने KB में कितने MB में होना चाहिए,
तो सारे डिटेल हमने दे दिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और PDF में होगा कि JPG में होगा या JPG में होगा, उसका कितने KB में या कितने MB में होना चाहिए, इस सारे बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद क्या क्या रिक्वायर्ड है पहले जान लें। उसके बाद फिर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम अदर काउंसिल टू UPPCI? क्या नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? तो चूँकि हम नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो इस वजह से हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे बेसिक डिटेल हमें फिल करनी है और उसके बाद बेसिक डिटेल के बाद परमानेंट एड्रेस डालना है। तो बेसिक डिटेल में कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये फिल है। हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, तो हम जहाँ के हैं वहाँ का डाल देंगे। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है और देन आफ्टर हम रिलीजन हमारा क्या है, रिलीजन हमने डाल दिया। कैटेगरी क्या है हमारी, तो हमने कैटेगरी यहाँ पे डाल दिया। देन आधार नंबर क्या है, सो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अस्थाई पता यहाँ पे आपको डालना है। तो हाउस नंबर क्या है, मकान नंबर, ये मेंशन कर दीजिए। उसके बाद विलेज आपका कौन सा है या लोकेलिटी क्या है, यहाँ पे आप गांव का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। थाना, तो मेरा थाना जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, इंडिया। स्टेट कौन सा है आपका, तो यहाँ पे स्टेट हमने डाल दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन पिन कोड क्या है आपका, आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन करोगे। पिन कोड डालने के बाद अब नीचे आप जब पत्राचार पता, जहाँ पे आपसे पत्र भेजा जा सके आपके, तो जहाँ आप रह रहे हैं करस्पॉन्डिंग एड्रेस वहाँ का डाल देंगे, हाउस नंबर, विलेज या लोकेलिटी। अगर सेम है तो आप वहाँ सेम पे टिक कर देंगे और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ हमारा अलग अलग है तो हम हाउस नंबर यहाँ पे अलग डाल दिया। विलेज या लोकेलिटी हमारी क्या है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। और उसके बाद पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन का नाम हमें डाल देना है कि थाना हमारा कहाँ पे पड़ता है। देन कंट्री सेम है इंडिया और स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट क्या होगी करस्पॉन्डिंग एड्रेस की, जहाँ पे आप रह रहे हो फिलहाल, तो हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया और वहाँ का पिन कोड क्या है उसको मेंशन कर दिया। उसके बाद आप सेव पे करके नेक्स्ट कर देंगे और फिर इसके बाद आपको किसी तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको भरना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अगर डी फार्म किया है डी फार्मा, बी फार्म किया बी फार्मा, फार्म डी, एम फार्म, इन सारी की डिटेल डालनी है। तो स्टार्ट करें पहले हाई स्कूल से। तो यहाँ पे हमें हाई स्कूल में डालना है नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनिंग बॉडी, हमने किस बोर्ड से किया है, तो हमने किया है यूपी बोर्ड से, तो पूरा नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी या उत्तर प्रदेश, ये पूरा नाम है यूपी बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ स्कूल ऑब्लिक कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो जिस स्कूल से आपने किया है उसका नाम डाल देंगे। कोर्स स्टार्ट किस ईयर में किया था, तो वो ईयर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर कोर्स इंडेड
किस ईयर में हुआ है, किस सन में आपने पास किया है स्कूल को, तो यहाँ पे वो सन डाल देंगे कि किस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद सेलेक्ट इफ़ CGPA एप्लीकेबल, अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज करना है और CGPA में CGPA करना है। तो आपका CGPA होगा नहीं, मेरा चूँकि नहीं है तो मैं मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डाल दूँगा और फिर ऑब्टेन मार्क्स जो हाई स्कूल में पाया है वो मार्क्स डाल दूँगा, तो आपका परसेंटेज खुद ब खुद निकल आएगा। देन ऐसे ही आपका इंटरमीडिएट का भी करना है। इंटर आपका जिस बोर्ड से होगा उस बोर्ड का यहाँ पे आपको नाम डालना है। नाम डालने के बाद किस कॉलेज से आपने किया है, किस स्कूल से किया है, उस स्कूल का यहाँ पे नाम पड़ेगा। सेम ऐसे ही किस ईयर में आपने स्टार्ट किया था इंटर करना, तो उस ईयर में आप सिलेक्ट करेंगे और जिस ईयर में भी आपने स्टार्ट किया है, फिर आप किस ईयर में एंड किया है इंटरमीडिएट का, मतलब किस ईयर में आपने पास किया है, तो वो ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और CGPA है तो उस पर टिक कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फीड करेंगे, फिर ऑब्टेन मार्क्स फीड करेंगे जो आपने पाया है, और परसेंटाइल खुद ब खुद निकल आएगा, परसेंटेज खुद निकल आएगा। ऐसे ही अगर आपने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर बी फार्मा किया है तो बी फार्मा का सिलेक्ट करेंगे कि किस बोर्ड से आपने किया है। तो हमने बी फार्मा किया है तो यहाँ पे हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अगर आप डी फार्मा किए हैं तो डी फार्मा का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे किस बोर्ड से आपने किया है। ठीक है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा जैसे हम भर रहे हैं यहाँ पे बी फार्मा का, आप ऐसे डी फार्मा का भरते चले जाइएगा। बी फार्मा हमने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है यहाँ पे हमने नाम मेंशन कर दिया। उसके बाद किस कॉलेज से हमने या किस इंस्टीट्यूट से हमने बी फार्मा किया है उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। तो हमने जिस इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। सेम ऐसे ही ईयर, किस ईयर में हमने शुरू किया था बी फार्मा करना, तो वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे हम, और किस ईयर में हमने पास किया है बी फार्मा, सेलेक्ट पे क्लिक करके हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ईयर में हमने पास किया है। अब बी फार्मा में क्या CGPA था, अगर था तो उस पर टिक कर देंगे, नहीं था तो हम मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, चारों साल का कितना टोटल हो रहा है मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हमने यहाँ पे फिल कर दिया, टोटल जितना चारों साल का मैक्सिमम मार्क्स था। देन चारों साल में हमने कितना मार्क्स पाया है टोटल करके उसको यहाँ पे हमने डाल दिया, परसेंटाइल यहाँ पे खुद ब खुद निकल आया कि कितना परसेंटाइल था। अब चूँकि मेरी मास्टर डिग्री भी है सो इस वजह से मैं मास्टर का भी फिल करूँगा, एम फार्मा का भी फिल कर दूँगा। ये मैंने एम फार्मा का फिल कर दिया। अब मेरा CGPA था तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है और यहाँ पे अपना CGPA डाल दिया। ऐसे ही जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया है वो भी ऐसे ही फिल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेंड। लास्ट डिग्री आपने क्या ऑब्टेंड किया, डी फार्मा, बी फार्मा या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल होगी। तो हमने बी फार्मा किया, बी फार्मा सेलेक्ट कर लिया। अब रोल नंबर डालेंगे, बी फार्मा का जो भी रोल नंबर हमारा है। रोल नंबर फिल करने के बाद अब स्टेट पे आते हैं, राज्य आपका कौन सा है, किस राज्य से आपने किया है। हाँ, तो उसका तो स्टेट का हमने उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश डालेंगे। फिर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब वो कॉलेज आपका किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है जहाँ से आपने किया है अपना बैचलर या डिप्लोमा या फॉर्म डी, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। देन कॉलेज नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप सेलेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी सारे कॉलेज की, ठीक है, जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं। तो हमारा जो कॉलेज है हम उस कॉलेज को अपना सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जहाँ पे आपका कॉलेज है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद अब क्या करना है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। सातवां देखिए, 7वें नंबर पे चूज़ फाइल है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, तो हमने PDF में इसको कन्वर्ट कर लिया था, मार्कशीट को फाइनल किया और अपलोड कर दिया। देखिए सक्सेस ऐसे लिख के आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे कॉलेज अप्रूवल लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PCI अप्रूवल लेटर जो जारी करती है वही अप्रूवल लेटर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको भी आप पहले PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा, देन आफ्टर आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ठीक है, जिस सन में आपने किया है, जिस ईयर में किया है
वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। अपलोड करेंगे तो ऐसे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। देन नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी में होगा, तो फोटोग्राफ पे चूज़ फाइल पे हमने क्लिक किया और फ़ोटो को हमने 50 KB से कम रखा और अपलोड कर दिया तो सक्सेसफुल। सेम इसी तरह सिग्नेचर को भी हम अपलोड करेंगे, जो कि 20 KB से कम हमने इसको रखा है। अगर 20 KB से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ये अपलोड नहीं होगा, तो इस वजह से इसको 20 KB से कम रखा है, जेपीजी फॉर्मेट में रखा है। और हमने चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, सक्सेसफुल आ गया। अब नीचे जितने डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो आपके 1 MB मतलब 1024 KB से कम होने चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो अपलोड नहीं होंगे। तो पहले हम हाई स्कूल मार्कशीट पे चूज़ फाइल पे क्लिक किए और यहाँ से हम अपने फाइल को चूज़ करेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट को PDF में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है, अब यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट को, क्योंकि पहले मार्कशीट अलग मिलती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था, सनद। तो यहाँ पे हमने सनद भी अपलोड कर दिया जो कि PDF में था। इंटरमीडिएट मार्कशीट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम PDF में पहले ही कन्वर्ट करके रखे हुए हैं अपने फोल्डर में, वहाँ से उठाएंगे और यहाँ चूज़ फाइल पे जब क्लिक करते हैं तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे इंटरमीडिएट मार्कशीट को। अब ये भी अपलोड हो गया, क्योंकि 1 MB से कम था, इसीलिए आसानी से अपलोड हो जा रहे हैं। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट जो सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके एक ही में मार्कशीट सर्टिफिकेट होंगे तो उसी को अपलोड करना है, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग अपलोड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटर में सनद और मार्कशीट एक ही में था, दोनों को हम एक एक जगह अपलोड कर दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा की मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मर्ज कर लीजिएगा, PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा। हमने बी फार्मा किया है तो बी फार्मा की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये चारों मार्कशीट को मर्ज करके PDF में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये चूँकि 1 MB से कम था इसलिए आसानी से ये अपलोड हो गया। ऐसे ही बी फार्मा की डिग्री को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। जिसकी डिग्री अभी नहीं आई है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है। अगर बी फार्मा का रिजल्ट आ गया हो और आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कॉलेज से बन जाएगा, एक्टिव से भी बन जाता था पहले। तो उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अब चूँकि मेरा मास्टर भी है तो इसलिए मैं यहाँ पे मास्टर को भी दिखाना चाहूँगा, M फार्मा को। तो M फार्मा की जो मार्कशीट थी उसको भी हमने मर्ज कर लिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और ऐसी ही M फार्मा की जो हमारी डिग्री है उसको भी हमने PDF में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। अभी सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। ये देखिए सक्सेसफुल आ गया। ये M फार्मा की डिग्री हमने अपलोड कर दी। अब आके देखिए ऐसी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किए हैं उनकी भी मार्कशीट ऐसी लगेगी मर्ज करके और डिग्री भी। अब डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए मेंशन है ना, तो जो भी उत्तर प्रदेश से बाहर अगर किया है बी फार्मा तो उसको डोमिसाइल यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 6 महीने से ज़्यादा डेट ना हो गई हो इशू की, मतलब जब ये इशू हुआ हो वो 6 महीने से एक्सीड ना हुआ हो। तो ये कंपलसरी है उनके लिए जो स्टेट से बाहर बी फार्मा किए हों या अदर स्टेट के हों, तो उनके लिए डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ती है। अब चूँकि मैं यहीं का हूँ, यहीं का पढ़ा हूँ, तो मैं डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा। अब मैं सीधे आ जाता हूँ ID प्रूफ पे। 97 नंबर पे आपको दिख रहा होगा ID प्रूफ। तो यहाँ पे ID प्रूफ में आपके आधार कार्ड, वोटर ID और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये लगेंगे। तो अब जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को हमने आगे फ्रंट और बैक दोनों को मर्ज कर लिया है, एक ही PDF बना लिया है उसको, और उसको हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और चूज़ करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमने अपलोड कर दिया, सक्सेसफुल आ गया, हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम एफिडेविट की तरफ। शपथ पत्र जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना है, तो कहीं तहसील वगैरह से बनवा लीजिएगा। इसको भी आप PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शपथ पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके सेम शपथ पत्र आप बनवा लीजिएगा, ठीक है।
और बनवाने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने अपना एफिडेविट अपलोड कर दिया, देखिए सक्सेसफुल आ गया। नेक्स्ट आगे ऐसे कंप्लीट करने के बाद आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एक बात और, अगर आप डी फार्मा किए हैं तो आपकी ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। बी फार्मा जो किए हैं तो उनका नेसेसरी नहीं होता है सर्टिफिकेट अपलोड करना, इसलिए यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है। डी फार्मा किया तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसको भी आप PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा और ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, तो वहाँ पे आप PDF अपलोड कर देंगे और सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। लास्ट में डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे और उसमें वो चीज़ मेंशन है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जो भी चीज़ अपलोड की है वो सही है। तो एक बार आप रिव्यू कर लेंगे, सब कुछ सही रहा तो आगे नीचे आपका ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का, फिर से वो आप उस पर क्लिक करेंगे आई हियर बाय पे और सेव और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसको प्रोसीड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पे पे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका ओपन हो जाएगा पेमेंट मेथड, आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट आपको पे करना है। आपको QR कोड के माध्यम से पे करना है तो उसको स्कैन कर सकते हैं। आपको कार्ड के माध्यम से पे करना है, UPI या नेट बैंकिंग या EMI जैसे भी, तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। हमें कार्ड्स के अकॉर्डिंग पे करना है तो हम कार्ड पे सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम अपना नंबर डाल के पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, सारी डिटेल हमने फिल कर लिया। ये हमारा रिसिप्ट आ गई है कि आपने पेमेंट कर दिया है और सक्सेसफुल हो गया है।